क्या कभी ऐसा हुआ है कि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जब पहला कदम उठाने की बारी आती है तो मुश्किल होती है। तो चलिए, आज एक बहुत पुराना समुराई सबक सीखते हैं जो हमें सिखाएगा कि अपनी महत्वाकांक्षा को हकीकत में कैसे बदला जाए। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सपने देखना कितना आसान है ना? लेकिन बिना एक्शन के वो बस समय की बर्बादी है। आज हम यही जानेंगे कि इस जाल से कैसे बचा जाए। आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एक समुराई की कहानी सुनेंगे, फिर प्रेरणा के सबसे बड़े मिथक को तोड़ेंगे, उसके बाद छोटे छोटे कदमों की असली ताकत को समझेंगे और आखिर में हम प्रतिबद्धता वाली समुराई मानसिकता को जानेंगे। चलिए मिलते हैं यूगी से, एक नौजवान समुराई जिसके सपने भाई आसमान को छूते थे। वो अपने देश का सबसे महान, सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता था। एक तरफ थे यूकी के बड़े बड़े सपने और दूसरी तरफ उसकी असलियत जो बिल्कुल अलग थी। वो जीत के सपने तो खूब देखता, लेकिन जब अभ्यास की बारी आती तो हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार रहता। कभी मौसम खराब है तो कभी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पता है, यूकी असल में एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस चुका था। उसे सिर्फ योजनाएं बनाने में ही मजा आने लगा था, असल मेहनत करने में नहीं। मतलब उसके अपने ही सपने उसकी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बन गए थे। तो यूकी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही आम दिक्कत को दिखाती है, प्रेरणा का इंतजार करना। चलिए इस प्रेरणा के मिथक को थोड़ा और समझते हैं। अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर काम शुरू करेंगे, लेकिन समुराई फिलॉसफी वो कुछ और ही कहती है। वो कहती है पहले काम करो, प्रेरणा की ज्वाला अपने आप जल जाएगी। कर्म ही प्रेरणा को जन्म देता है, प्रेरणा कर्म को नहीं। तो आखिर प्रेरणा का इंतजार करना इतनी बड़ी गलती क्यों है? सोचकर देखिए, ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आप किसी सफर पर निकलने के लिए बिल्कुल सही मौसम का इंतजार कर रहे हैं। हमारी भावनाएं तो बदलती रहती हैं, आज मन है कल नहीं होगा। सफल लोग मन का इंतजार नहीं करते, वो बस काम शुरू कर देते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? अगर प्रेरणा का इंतजार नहीं करना है तो क्या करना है? जवाब है काइज़ेन, एक ऐसा समुराई सिद्धांत जिसे मियामोतो मुसाशी जैसे महान योद्धाओं ने भी अपनाया था। काइज़न का मतलब बहुत सीधा सा है, छोटे छोटे सुधार। महानता कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है, ये तो रोजाना के छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा है। पहाड़ पर चढ़ना है तो उसकी चोटी को घूरते रहने से कुछ नहीं होगा, है ना? बस अगला कदम उठाना होगा। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र है जिसे अभ्यास करने में बहुत आलस आता है। वो बस ये फैसला करता है कि रोज सुबह उठकर सिर्फ एक बार तलवार चलाएगा, सिर्फ एक बार। शुरू में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन महीनों बाद वो उन लोगों से कहीं आगे निकल जाता है जो सही प्रेरणा आने का इंतजार कर रहे थे। और इसी बात को महान मियामोतो मुसाशी ने कितने अच्छे से कहा था कि असली ताकत हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों में है। बड़ी जीत अचानक नहीं मिलती, वो लगातार दोहराव से ही बनती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये काइज़न वाली सोच, ये छोटे कदम उठाने की हिम्मत आएगी कहाँ से? यहीं पर बात आती है एक और जरूरी मानसिकता की, आराम को नहीं, अपनी प्रतिबद्धता को चुनने की। एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात है कि बिना प्रैक्टिस के सिर्फ तैयारी करना असल में काम को टालने का ही एक छुपा हुआ तरीका है। हम अक्सर तैयारी में इतना उलझ जाते हैं कि असल काम शुरू ही नहीं कर पाते। व्यस्त दिखना और असल में काम करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक और महान समुराई शिक्षक याग्यो मुनेनोरी ने कहा था, जो तलवार सही समय का इंतजार करती है वो कभी म्यान से बाहर नहीं निकलती। मतलब अगर हम सही मौके का इंतजार करते रहे तो शुरुआत कभी नहीं होगी। काम करने का सबसे सही समय अभी है। तो यहाँ पर ना दो तरह की सोच आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ वो सोच है जो भावनाओं पर चलती है, जब मन करेगा तब करूंगा, और दूसरी तरफ है प्रतिबद्धता की सोच, मन हो या ना हो मुझे ये करना है। अब चुनाव हमारा है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो इस एक मंत्र को, इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए, मैं अपनी भावनाओं से नहीं, अपनी प्रतिबद्धताओं से चलता हूँ। असली ताकत अपनी भावनाओं को काबू में रखकर अपने तय किए हुए लक्ष्य पर टिके रहने में ही है। तो अब ये सब जानने के बाद असली सवाल बस एक ही बचता है, आज, अभी, अपने लक्ष्य की तरफ वो सबसे छोटा कदम कौन सा है जो उठाया जा सकता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस उस एक कदम को उठा लीजिए।
क्योंकि जीत का रास्ता यहीं से, इसी एक कदम से शुरू होता है।